हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं ज्वाला तिवारी एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सब ऐसे ही मेरे साथ अपना समर्थन और प्यार देते रहें, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मित्रों, आप सब अच्छे ही होंगे, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। आज का विषय है कि परिवार में सामंजस्य कैसे बनाएं। हर व्यक्ति अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे कार्यों को लेके, बहुत सारे दबाव को लेके एक बोझिल सा महसूस कर रहा है। हर व्यक्ति जो है अपने जीवन को अच्छा चलाने के लिए और शांति की खोज भी सूक्ष्म तरीके से कर रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि विकास के साथ साथ हमारे जीवन की संतुष्टि और शांति भी भंग ना होने पाए। तो उसी के संदर्भ में मैंने आज का ये विषय चुना है कि परिवार में सामंजस्य कैसे बनाएं। हमारा प्रोफेशन और परिवार दोनों ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जीविका भी परिवार के लिए है, और परिवार तो हर व्यक्ति का आत्मबल होता है। अगर परिवार से कोई विवाद है या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को किसी प्रकार का कष्ट है, तो आप अपने कार्य को 100% कभी नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आपका परिवार आपकी प्राथमिक इकाई है विकास की, तो अपने परिवार पर विशेष ध्यान रखें। आपके परिवार का सामंजस्य, आपके परिवार का व्यवहार आपके प्रति और आपका आपके परिवार के प्रति इस प्रकार से होना चाहिए कि आपके विकास में और बल मिले और आपका विकास जो है परिवार की वजह से कमज़ोर ना होने पाए। तो इसलिए हमने आज का मुख्य विषय चुना है कि परिवार में सामंजस्य कैसे बनाएं। परिवार के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि परिवार के हर एक सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबका आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी रुक रहा है कि कहीं भी लग रहा है कि हमारी बातें फला जगह रुक रही हैं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से हमारा कम्युनिकेशन कमज़ोर हो रहा है, तो उसे मजबूत करने का प्रयास करें। और परिवार के हर एक सदस्य का जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या बहुत अधिक आर्थिक लाभ लाता हो परिवार के लिए, उसको भी, और जो कम योग्यता वाला हो या कम आर्थिक लाभ कराता हो, परिवार की ज़रूरतों का कम ख्याल रखता हो, ऐसे लोगों का भी दोनों ही श्रेणियों में तालमेल बना रहना चाहिए। परिवार के हर सदस्यों का ख्याल बना रहना चाहिए। परिवार की हर सदस्यों की भावनाओं की और उनकी ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और किसी भी विवाद, परिवार में किसी भी प्रकार की विवाद की अगर स्थिति बने, तो स्वयं को भी टटोलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहें कि फला आदमी गलत है, फला आदमी की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपका मन किसी के प्रति नकारात्मक हो, परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति आपका मन नकारात्मक हो, तो पहली जो सबसे प्राथमिक निरीक्षण है कि आप स्वयं को खोजिए कि मैं कितना सही हूँ। जब तक आप स्वयं को टटोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप चीज़ों को सही नज़र से कभी नहीं देख पाएंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि नकारात्मक कल्पनाओं से बचने की कोशिश करें। किसी भी सदस्य के लिए, परिवार के फैमिली के किसी भी मेंबर के लिए अपने मन में ये ना पालें कि फला व्यक्ति बहुत चालाक है, बहुत बारीक है, वो ऐसे काम कर रहा है, वो पैसा बहुत रख रहा है। जब तक जिन चीज़ों की आपके पास पुख्ता जानकारी ना हो, पुख्ता प्रमाण ना हो, तब तक आप किसी के प्रति नकारात्मक कल्पना ना करें। और अगर पुख्ता प्रमाण भी है, तो उस सदस्य को सामने बैठाकर उससे बात करने की कोशिश करें और वास्तविक चीज़ों को समझने की कोशिश करें। स्वयं की कल्पना पर ही टकराव करने की कोशिश से बचें। अगला जो बिंदु है कि ग्रुप में बैठकर परिवार के सारे सदस्य रोज़ तो नहीं बैठ सकते। अगर आज का हर व्यक्ति की दिनचर्या इस तरीके से व्यस्त है और हर व्यक्ति जीविका और संसाधनों के पीछे इस तरीके से भाग रहा है कि समय किसी के पास नहीं है कि सारे लोग रोज़ एक साथ बैठ सकें। लेकिन ज़रूरतों पर, किसी विषय पर, किसी विवाद पर ऐसी स्थितियां हों, किसी खुशी में सारे लोग एक साथ बैठें और एक दूसरे के प्रति जिसके मन में जो भी भाव हो उसको बिंदुवार तरीके से रखें और उसको निराकरण करने की कोशिश करें शांतिपूर्ण ढंग से। और अगला बिंदु है गलती वाले विषय को
जो बिंदु ये दर्शाता है कि फला व्यक्ति ये गलती कर रहा है, तो गलती वाले विषय को संबंधित व्यक्ति को सुधारने का अवसर दें, उसे सुधरने का भी अवसर दें और अपनी गलतियों को सुधारने का भी अवसर दें। ऐसा करने से ऐसी नहीं कि कोई भी चीज़ लाइलाज हो गई है, वो व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता। हो सकता है वो मानवीय त्रुटि से, हो सकता है वो स्वभाव बस ऐसी गलतियां कर रहा हो, इसलिए उसको उसकी गलतियों को बताएं और उसको सुधरने का अवसर भी दें। अपने अंदर क्षमा करने की शक्ति विकसित करें। परिवार के किसी भी सदस्य से अगर कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी ब्लंडर हो रहा है, तो कोशिश करें कि उसको क्षमा करने की शक्ति भी अपने अंदर रखें। सिर्फ आरोप से परिवार टूटेगा, बाकी रिजल्ट जीरो आएगा। इसलिए हर व्यक्ति को सुधरने और सुधारने का अवसर दें और उसे क्षमा करने की अपने अंदर शक्ति जागृत करें। और किसी भी व्यक्ति को अनायास दोषारोपण न करें, एलिगेशन ना लगाएं और किसी भी व्यक्ति को, परिवार के किसी भी मेंबर को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। और जो सबसे आखिरी बिंदु है कि किसी सुनी सुनाई बात पर भरोसा करने के बजाय सत्य की वास्तविकता को जानने का प्रयास करें। अगर जिन बिंदुओं पर मैंने आपसे चर्चा की है, अगर इन बिंदुओं को आप गहनता से अपने जीवन में रखेंगे तो मेरा ये दावा है कि आपके जीवन में, समाज में, देश में भले विवाद हो, लेकिन आपके परिवार में विवाद नहीं होगा। और ये वीडियो अधिक से अधिक देखें और अपने परिवार के हर सदस्य को शेयर करने की कोशिश करें और एक दूसरे पे दोष लगाने के बजाय खुद को ही छोटा समझ के एक दूसरे को क्षमा करने और क्षमा मांगने की कोशिश करें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उनके परिवार में सामंजस्य आज से और ही मधुर हो। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।